Hello everyone. I am a parent of a child who has been visiting to Lakshya Center, and today through this video I want to share my journey as well as my experience with the Lakshya Center so far, as it has made a lot of difference in my child's life. पेरेंट्स मेरा बेटा 7 साल का है और बर्थ के तुरंत बाद ही हमें पता चला था कि ही इज़ डायग्नोस्ड विद स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। आप में से कई पेरेंट्स इस बारे में जानते भी होंगे कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है। सेरेब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें बच्चे के मूवमेंट्स और मसल कंट्रोल इफेक्ट्स होते हैं। हमें उसी टाइम बता दिया गया था कि इसकी फिजियोथेरेपी चलेगी और वो लंबा टाइम चलेगी और इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो है वो फिजियोथेरेपी ही है। इसकी थेरेपीज हमने तब से ही स्टार्ट कर दी थी और जैसा कि है कि थेरेपी से फ़ायदा तो हुआ है, इसके माइलस्टोन स्लोली एंड स्टीडली अचीव हुए, लेकिन अभी भी ये डिलेड है। थेरेपी स्टार्ट करने के बाद मैं कहीं एक सेंटर पे स्टिक नहीं रही, क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन लेवल की बात होती है, एक प्रोग्रेस ग्रोथ की बात होती है जो मुझे अपने बच्चे में दिख नहीं रही थी। इसी का रीज़न था मैंने कई सेंटर स्विच किए और अभी लास्ट जिस सेंटर से मैं जुड़ी हुई थी उससे मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि उन्होंने मेरे अंदर एक बहुत होप जगाई थी। जब मैंने अपने बच्चे को एनरोल किया था, मुझे ये बोल के किया गया था कि आपके बच्चे के रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेटेड नहीं है, अभी तक किसी ने उस पर काम नहीं किया है, अदरवाइज आपको इम्प्रूवमेंट दिख गया होता, अभी तक तो ये प्रोग्रेस होती, वो अचीवमेंट्स हो जाते। तो ये सारे कमिटमेंट्स करके और एक अश्योरिटी दिखा के हमने वहाँ पर अपने बच्चे को एनरोल किया और करीबन 6 महीने से साल भर उनके साथ जुड़े रहने के बाद भी मुझे सच कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा मेरे बच्चे के अंदर, कोई फिजिकल इम्प्रूवमेंट नहीं था। एट द एंड उन्होंने मुझे ये बोलकर सेटिस्फाई करने की कोशिश की कि मैम आपके बच्चे का 100% तो गेट पैटर्न इम्प्रूव हो ही नहीं सकता, आई एम सॉरी वी कांट डू दैट, और यू कैन से 100% हम आपके बच्चे का गेट पैटर्न इम्प्रूव नहीं कर सकते। वहाँ से जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली, उसके बाद मैंने एक ब्रेक ले लिया था, मैंने कोई सेंटर नहीं ज्वाइन किया। इसी दौरान मेरी किसी नोन से मुझे लक्ष्य सेंटर के बारे में पता चला। एज यूजुअल जैसे हम विजिट करने जाते हैं बाकी सेंटर्स में, हम लक्ष्य सेंटर में भी गए, बट इस टाइम मुझे ऐसा कुछ होप नहीं था कि मैं कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगी। आई जस्ट गो एंड विल विजिट द सेंटर और ट्राई टू फाइंड आउट कि कैसे हेल्प करेगा मेरे को। बट आई मस्ट से पेरेंट्स की मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस, जो फर्स्ट विजिट था लक्ष्य सेंटर का, इट वाज रियली रियली अमेजिंग, क्योंकि वहाँ पर विद द कॉन्वर्सेशन विद द शेख सर मुझे कई सारे मिथ्स तो ब्रेक डाउन हुए ही हुए, साथ ही साथ एक अश्योरिटी भी मिली कि नो दिस इज द जेन्युइन प्लेस, और you can say the place for the holistic approach which I was looking for my child will definitely I will get from this place. मैं बाकी सारे डॉक्टर्स के पास कंसल्टेशन के टाइम, थेरेपी सेंटर्स में कंसल्टेशन के टाइम उन्हें अपने केस को ब्रीफ करती हूँ, जैसे हम सबको करना पड़ता है। अपने बच्चे का एक समरी हमें उन्हें बताना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं। बट यहाँ मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, उन्होंने जो भी एनालाइज करके हमें बताया वो उनका खुद का एनालिसिस था बच्चे के साथ। हमारे बिना एक शब्द बताए बिना ही उन्होंने सब एनालाइज कर लिया। एक ये बहुत ही अमेजिंग और शॉकिंग एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पर। लेटर ऑन मुझे सर ने ये भी चीज़ें क्लियर की कि इसके सेंसरी पार्ट पे वर्क नहीं किया गया है अभी तक, अदरवाइज हमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिख गया होता। और ये अगेन वाली बात आ जाती है कि रिफ्लेक्सेस पे काम नहीं हुआ, इसीलिए इसके मूवमेंट्स परफेक्ट नहीं हैं, इंडिपेंडेंसी अभी तक आई नहीं है,
इंडिपेंडेंट वॉकिंग इसकी अभी तक आई नहीं है. सो अगेन इट वॉज अ न्यू थिंग फॉर मी कि सेंसरी पार्ट, अगर इसके बिहेवियर्स भी हैं तो वो भी सेंसरी लैकिंग की वजह से, इसकी सेंसरी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाई, इसीलिए इसके बिहेवियर्स आ रहे हैं. लेकिन सर से बात करने के बाद हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई कि हम बच्चे में जो डेवलपमेंट चाहते हैं, एक्चुअल में जो हम अपने बच्चे के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं, वो किन किन चीज़ों से आ सकता है. इन सब चीज़ों के एनालिसिस के बाद, कंसल्टेशन के बाद हमने फाइनली लक्ष्य सेंटर ज्वाइन किया. और ज्वाइनिंग के पहले ही सर ने हमें एक चैलेंज दिया कि आप विद इन 3 months आप अपने बच्चे में विजिबल चेंजेस देखोगे. लेकिन अगेन बीइंग अ पेरेंट, आप इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी पर भी until and unless आप वो रिजल्ट नहीं देख लेते. डाउन द लाइन ऑफ 1 month और 1.5 month मेरे बच्चे में मुझे वो डेवलपमेंट्स, वो चेंजेस दिखने लगे. मैं वो छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लगी अपने बच्चे के अंदर कि अरे ये तो ये भी नहीं कर पाता था, ये बैलेंस नहीं कर पाता था, इतनी छोटी सी जगह पे बैलेंस नहीं कर पाता था, इतनी देर उसमें होल्ड करना, अपना बॉडी वेट होल्ड करना पॉसिबल नहीं था, उसमें स्टेमिना डेवलप्ड हुआ, उसमें वॉकिंग का जो एंड्योरेंस था वो भी इम्प्रूव हुआ. और ये सब विद इन 1.5 month, और आप कह सकते कि 2 महीने में ये चीजें मुझे दिखने लगी. तो जो कमिटमेंट सर ने मुझे 3 months का किया था वो मुझे 2 month के दौरान ही दिखने लगे थे. बिकॉज उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, उनका जो प्रोटोकॉल था वो बहुत ही इफेक्टिव था. और आज मुझे 5 महीने होने को आ रहे हैं और मेरे बच्चे में काफी चीजें इंप्रूव हुई हैं. ना केवल मैं उसके मूवमेंट्स और मैं उसकी स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ की बात करूं, केवल सिर्फ उसी पार्ट में नहीं, उसके बिहेवियर्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए. अगेन वो प्रोप्रोसेप्टिव की बात जो सर ने मुझसे की थी कि इसकी सेंसरी पार्ट लैकिंग है, इसकी सेंसरी नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, उस वजह से इसमें बिहेवियर्स आ रहे हैं. तो बेसिकली मेरे को उसके ना केवल पोस्चरल में बल्कि उसके बिहेवियर, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी स्पीच में, उसके आई हैंड कोऑर्डिनेशन में, इन सब चीजों में भी मुझे बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखा. So I just want to say that Lakshya Center is the genuine place where parents will see the real changes in their child's life. I have seen changes in my child's growth. So I'm really thankful to Sheikh sir and the Lakshya team for this constant effort. Thank you so much, sir, for your guidance and support.